बार बार बंदन करूं सद्गुरु दी वह हमार इयाऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनियर गुरुजी यह सवारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। अहिंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो भेद है, जो संत वाणी बूझे वाको तीनों लोक सूझे। अहिंसा और हंसनी सद्गुरु का जो एक शब्द है, अनंत विचार है। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। एक वचन गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश गीता हु की गाम नहीं तह सद्गुरु उपदेश। अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी स्वरवेद में क्या लिखते हैं? संतान होती जगत में को जानत भगवान कीट स्वान सम बीतता मानव मनुज महान। संतान होती जगत में को जानत भगवान कीट स्वान सम बीतता मानव मनुज महान। अहिंसा और हंसनी सद्गुरु का ज्ञान ही अनंत है। अरे आपको बूझना ही है
और इसी जन्म में बूझना है, क्योंकि सद्गुरु मिला है और आपको संकल्प करना ही है। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, सत्य काम और सत्य संकल्प। अरे यह भेद है, ऋषि मंत्र है यह जोगी का मंत्र है ये। जिस दिन आप सत्य काम और सत्य संकल्प को आप समझ जाओगे, उसी दिन आपका संसार से सारा बोध हो जाएगा। अरे सदगुरु का एक शब्द समझने से सारा काम चल जाता है। ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी की जो बाणियां हैं वह हृदय की चेतन मणि है, अनुभव है। ए हंसा और हंसनी, सदगुरु की महिमा माँ सरस्वती गा नहीं सकती हैं। वेदाता की ब्रह्म माता की थकियाशी समहीस, गीता की गामा नहीं तह सदगुरु उपदेश। हिंसा और हंसी, संत की महिमा। स्वामी जी क्या कहते हैं, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। हिंसा और हंसनी, इस संसार में संत को बूझना बड़ी मुश्किल काम है। अब एक जो है, देखो मैं थोड़ा सा उसको ले आया, ये घटना सत्य है, लेकिन थोड़ी सी यह सदगुरु संस्मरण ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भेद है और भेद में भेद है। क्योंकि जो संतों की वाणी को जो है कुछ गोपनीय रखा जाता है, सारा खोलने से मजा गड़बड़ हो जाता है। और समाज है, संसार है, कैसे बोल सकते हैं। हिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। चेतन देश का अलग है और जड़ देश का अलग है। चेतन देश में एक ही पति है, सबका है, वो पूरा संसार का है। और जड़ देश में सबके लिए अलग अलग पति है। आप भेद को बूझना। जड़ देश में अलग अलग परिवार, अलग अलग घर है, सब अलग अलग बच्चे, बाल बच्चे और ड्रामाबाजी है। चेतन देश में अलग घर नहीं है, एक ही सेज है, सब उसी पर रहता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। चेतन देश में मृत्यु नहीं होता, चेतना कभी मरती नहीं है। चेतन देश में मृत्यु नहीं होता, क्योंकि वहां काल नहीं जाता। और जड़ देश में मृत्यु होता है। चेतन देश में मन भावनी मुक्ति है, कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो और कुछ भी करो, वहां स्वतंत्रता है। जड़ देश में ऐसा नहीं है, आप बंधन में हो। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, ये इस जड़ देश में है। यहाँ नियम है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। लेकिन चेतन देश में कोई नहीं है, वहां कोई सुख ही सुख है। जड़ देश में दुख है, थोड़ा सुख है और थोड़ा दुख है। जड़ देश में दिन है और रात है। जड़ देश में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। चेतन देश में नहीं है, वहाँ चंद्रमा भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, धरती भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। ये हंसा और हंसनी, दोनों देश अलग है। और संत जो है, संत बड़े ही चालाक होते हैं। कभी जड़ देश की बात करते हैं और फिर कभी चेतन देश में चले जाते हैं।
उनका भेद को बूझना मुश्किल है। बिना सदगुरु के आप बूझ ही नहीं पाओगे। तो ये हंसा और हंसनी, चेतन देश अलग हुआ और जड़ देश अलग हुआ। जड़ देश में आपको आंखों से दिखता है, चेतन देश का जो आंख अलग है उसका कुछ और ही है। ये हंसा और हंसनी चेतन देश की बात करने से संसार नहीं बूझता है, उसको हंसी मजाक में ले जाता है, क्योंकि चेतन देश का यहाँ नहीं चलेगा। आप भेद बूझो, यहाँ तुम्हारा परिवार है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, सब रिश्ता है। वहाँ सब कुछ नहीं है, वहाँ एक ही रिश्ता है, गुरु संग जो है। ए हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। कुछ ऐसी ही बातें हैं। अब हम लोग जो है महारथी संत जो है बैठे हुए थी वृत्तिकूट आश्रम पर। अब वहाँ जो है बहुत दूर दूर से सब आते थे, गुरु बहन लोग और ये लोग भी, जो गुरु भाई भी लोग जो है। तो संत जी को भी हम लोग पहचान नहीं पाते थे जी, आप भेद बूझना। और वहाँ उस समय भी कुछ चेतन देश के जानकार लोग थे और कुछ जो है जड़ देश का तो सभी जानता है। ए हंसा और हंसनी, अब वो लोग जो है आकर के जो है चेतन वाले भी बैठे थे और जो है जड़ वाले भी गुरु बहन बैठे हुई थी। तो अब बैठे लोग जो है, तो इन्होंने बोला, ए बाबा ये लोग बहुत चालाक है, 10-10 साल से लोग आश्रम पर आता है और हम लोग जो है अभी अब की पहली बार आए हैं और ये लोग स्वामी जी का बदनामी करते हैं, ये लोग उल्टा पुल्टा बताती हैं ये लोग जो है। अरे बोला क्या हो गया? ये बोलती हैं कि 2-2 पति रखना चाहिए, एक जड़ देश के लिए और एक चेतन देश के लिए। अब बाबा आप बताइए ये लोग कितना गलत बोलत बा है? ऐसे बोली हाँ तक जौन बा का हाल हुई बतावा? कहाँ नहीं, वो लोग सही बोल रहा है, 2 रखना चाहिए। ये हंसा और हंसनी, अब उन लोगों ने बोला बाबा आपो जौन बा ना तो ऐसे ही मजाक कर लगे ना। ये हंसा और हंसनी महारथी संत जो है मजाक बहुत करते थे, जो उनके साथ रहा है सुना है वो जानता है। तो जो है बाबा जो है फट से समझ गए, बोला नहीं हो, पति तो एक ही होना चाहिए। तो ये लोग का बतावेला, हमारे गांव का लोग बा ये लोग। अरे बोला इन्हें के चक्कर में मत पड़िए, ये कुल बदमाश है, ये कुल बदमाश है से, ये कुल ना बुझेली से, स्वामी जी के ज्ञान जौन बा ये कुल ऐसे ही बाणी से। इसके बाद उन लोगों ने इतना जोर से हंसा है कि पूरा जो है पेड़ के नीचे जो है सब लोग देखने लग गए। ये हंसा और हंसनी, यहाँ भेद है और भेद में भेद है। अब भेद क्या है? उन्होंने बोला आप ही कहते हैं एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, और ये लोग जौन बात ये लोग नए एगो प्रचार लोग करता। अभी बताई आश्रम पर लोग आइल बा, ये लोग जौन बा ना मतलब ये लोग पूरा आश्रम के बदनाम कर दी हैं। ये हंसा और हंसनी, तो ऐसे तू भेद है सदगुरु का। वास्तव में अब समझ में आता है कि नहीं 2 होना चाहिए। अब आप भी बोलेंगे कि क्या आप भी यही बोल रहे हैं? ये हंसा और हंसनी, चेतन पति तो सदगुरु है, सबका तो एक ही है वो, और जड़ देश में तो आपका जो पति है पत्नी है वही है। तो ये हंसा और हंसनी, अब उसके आगे आप बूझो क्या क्या वार्तालाप हुआ होगा और महारथी संत ने उसको कैसे कैसे निपटाया। ये हंसा और हंसनी दोनों सही हैं अपनी जगह पर, दोनों ही सही हैं। एक जड़ देश की बातें कर रही हैं और एक जो है चेतन देश की बात कर रही हैं। अब नियम मर्यादा है हर एक का, तो वो बता रही हैं ये लोग 10 साल से ये लोग आश्रम पर आवता आ इहो ने के बूझ पावल कि पति एक ही होला।
आ हमने के एक ही बार में आके ई बुझ गेली जा, तो ए बाबा बताब ई लोग चलाक है कि हम चलाक हैं। कहल कि ना ई कुल बदमाश ई कुल ना बुझल से। वो स्वामी जी जब लिखले बड़ा ना, पाँचा पचीसा सखिया, वो जो एक भजन भी है ना कि वो जो ऊपर चढ़ने नहीं देती हैं, तो बोला नहीं ये लोग गलत है, जो है सही आप ही हैं, एकदम एकदम पक्का सदगुरु का है जो है। तो ये हंसा और हंसनी आओ भेद बुझो। तो ऐसे ऐसे तो सत्संग होता था, और हम लोग अनाड़ी बुद्धि न इनकी बात समझते थे न उनकी बात समझते थे, क्या सही है क्या गलत है। अब समझ में आता है कि चेतन देश अलग है, जड़ देश अलग है। और यह भी देखो, जो अब वो लोग बोला, ये लोग बताता है कि वहाँ शादी नहीं होता है, ब्याह नहीं होता है, तो ए बाबा के जाई वहाँ बतावा। यहाँ संसार में हमने के बानी जा कुल हमने का जवान जवान बच्चा बाड़ा, शादी विवाह ना हुई तो जौन बात तो जौन बात बेचारे सुख ना भोगी हैं सब। तो जेके संसारे का सुख ना मिली तो वहाँ जाके उ का पाई कि ना हो, एकदम तू एकदम बढ़िया कहत हो, तू एकदम सही कहत हो जौन बात हो। तो ये हंसा और हंसनी, चेतन देश अलग है, जड़ देश अलग है। तो बोला कि ए बाबा हमको यही वाला ज्ञान चाहिए। बोला कौन वाला चाहिए? अरे जिससे धन बढ़े, संपदा बढ़े, परिवार बढ़े, बाल बच्चे हों, ये वाला न ज्ञान चाहिए। और ये लोग बताता है कि वहाँ पंडितें नहीं है, तो वहाँ जो है शादी कौन कराएगा, हम उस देश में नहीं जाएंगे। बोला हाँ, तो स्वामी जी तो यही उपदेश करते हैं, पहला भूमि तीसरा भूमि, तो इसी का उपदेश है। इसको साधन करने से धन भी बढ़ता है और सब कुछ, परिवार भी सही रहता है, लक्ष्मी का आवास होता है, वो सारे होता है। तो ये बाबा ये लोग कहता कि नहीं दूगो रही, एगो यहाँ रही एगो वहाँ रही, तो सबसे बदमाश तो यही लोग बा। आप बताए का सही है? देखू तू एकदम सही कहत हो, एकदम फिट है तू, एकदम तू इहे उपदेश तू ले ला, ये पहला भूमि का उपदेश ले ला, आइए साधन करी है। बोला साधनों करे के पड़ी? बोला हाँ हो। अरे बोला नहीं, हमके आसान वाला बताई, जिससे धनों बढ़े, संपदा बढ़े, परिवार बढ़े, पति खुश रहे और घर खुश रहे। कहला यह बा, ये गायत्री मंत्र का जाप कैल करी है, ऐसे तुहार जौन बात तो पूरा कल्याण हो जाए, सब सही। गुरु के याद करी है। कहलन हम तो गुरु जी की यादें हुआ, इन्हने के तनी समझा दें, इन्हने के उल्टा पुल्टा बतावे नहीं से कुल जौन बात हो, हम इन्हने के सुनल करीना, और हमारे जीव जौन बार जरी जाला इन्हने के बात कैला में। ये हंसा और हंसनी, ऐसे ऐसी सत्संग होता था। कौन बूझे और कौन न बूझे, यही चेतन देश अलग है। तो जहाँ वासी अइलू अमर वही देशवा, जहाँ वासे अइलू अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ से अइलू अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइलू अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र हो वैश्यवा, जहाँ से अइलू अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। मुगला पठान नहीं, सैयद सिखवा, जहाँ से अइलू अमर वही देशवा, जहाँ से अइलू अमर वही देशवा।
हिंसा और हंसनी जो महारथी संत की मैं थोड़ी थोड़ी आपको डेली डेली सुनाऊंगा। आप इसको बूझते जाना। यहाँ भेद है और भेद में भेद है। क्योंकि सारी चीज़ें, कुछ चीज़ों को छुपानी पड़ती है और कुछ चीज़ों को कहनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ भेद है और भेद में भेद है। बूझना आपका काम है। अब आगे सुनो। जहाँ से अइलू ह अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइलू ह अमर वही देशवा, जहाँ से अइलू ह अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइलू ह अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइलू ह अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइलू ह अमर वही देशवा, जहाँ से अइलू ह अमर वही देशवा। जगे जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अइलू ह अमर वही देशवा, जहाँ से अइलू ह अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइलू ह अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अइलू ह अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइलू ह अमर वही देशवा। साहेब कबीरा ले अइले संदेशवा, साहेब कबीरा ले अइले संदेशवा। सारे शब्द गही चलू वही दिशवा, जहाँ से अइलू ह अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। हिंसा और हंसनी। कबीर साहब कहते हैं उस देश का संदेशा लाए हैं। ये तो जड़ देश है। जड़ देश में आप जानते ही हैं, यहाँ सुख है क्षणिक है, दुख भी है, यहाँ दिन है और रात भी है। वहाँ दिन रात नहीं है, वहाँ पवन नहीं, सब कुछ आप बुझती ही हो। तो ये हिंसा और हंसनी। अब सवाल उठता है कि उस देश में जाओगे कैसे। तो सारे शब्द गही चलू वही दिशवा, जहाँ से अइलू ह अमर वही देशवा। हिंसा और हंसनी सार शब्द को बूझना होगा। देखो, चेतन देश में जाने के लिए आपको चेतन उपदेश लेना होगा।
अभी आप जो है जड़ देश की साधना कर रहे हैं, तो इसको जड़ देश की साधना फटाफट पूर्ण करें। देखो कुछ नहीं है, अरे पहला भूमि में मन को रोकना है, रोकते रोकते जितना रुका उतना रुको। वो बिना सदगुरु के नहीं रुकेगा। आप कुछ भी उपाय कर लो, आप आजमा लो अपने आप को, सदगुरु साथ रखो, ये एकदम चुपचाप शांत हो जाएगा। ये इसका हिम्मत ही नहीं है कि ये आगे बढ़े। और इसको दूसरा भूमि में त्रिवेणी में स्नान करा दो, एकदम शुद्ध हो जाएगा एकदम। और फिर इसको तीसरा भूमि में ले जा करके इसको शांत कर दो। और फिर अपने देश में चलो, चेतन देश में। चेतन देश तो चेतना देशा, चेतना लोका, चितसा वाहंसा, सारे सादसु कृतिका वंशा। चेतन चेतना लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले, नियाचर सत्यनाम। अहिंसा आपका घर जो है जड़ देश नहीं है, वहां की बात छोड़ो, क्योंकि वहां पर चेतनाएं जड़ देश में है और एक चेतना जो है चेतन देश की है। तो दोनों में तो हमेशा गड़बड़ होगा ही, दोनों एक दूसरे की बात बूझ नहीं पाएंगे। इसीलिए संसार जो है चेतन देश की बात नहीं बूझ पाता है। इसके लिए सदगुरु की आवश्यकता है। बिना सदगुरु का कोई संसार में बुझा ही नहीं सकता है। माया जो है प्रबल है, वह तुम्हें चढ़ने ही नहीं देगी। इसीलिए कहते हैं सारे शब्द गही चलु वही दिशवा, जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशवा, जहाँ से अइलु हो अमर वही दिशवा। अहिंसा और हंसनी जो सदगुरु जो है एक पल में आपको चेतन देश में पहुंचा देता है और एक ही पल में आप उसका आधार छोड़ करके जड़ देश में चले आते हो। अहिंसा और हंसनी आप भेद को पकड़ो, पकड़ करके आपने रखे रहना है। वो तो आपके पास में ही है, बाहर थोड़ा है। अहिंसा और हंसनी आप भेद बूझो, वो तो आप में ही है, आपने पकड़ना है, आपने बूझना है। स्वामी जी क्या कहते हैं, तिल माही जा तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। तिल माही जा तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकाली, प्रगटे रूप मान। तिल माही जा तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकाली, प्रगटे रूप मान। अहिंसा और हंसनी देखो, जो तिल है, तिल में क्या है, तेल है। अब बोलो कि आप करके दिखलाओ, कैसे दिखलाएगा उसको तिल को जो है इकट्ठा करना पड़ेगा और उसको मशीन में कूटना पड़ेगा, पेरना पड़ेगा, आप जानते ही हो। वैसे ही जो है सदगुरु तुम्हारे पास में ही है, वह परमात्मा जो है तुम्हारे पास ही है। तिल माही जा तेल है, तुझ में पुरुष पुराण।
सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने तो बता दिया, तिल में तेल है लेकिन तुम नहीं निकाल पाओगे, घर में नहीं निकाल पाओगे, उसके पास ले जाना पड़ेगा। आजकल पहले तो तिल ही होता था जाति का, वही काम करते थे। अब आजकल तो जो है ना दुनिया भर का लोग हो गया है वही काम करने वाले। अहिंसा और मशीन में ले जा करके वह तेल जो है निकालता है। अहिंसा और हंसनी जो तेल ही निकालता था, मतलब जो जाति के लोग काम करने वाले होते थे, वह तेल ठंडा होता था। आजकल मशीन से निकलता है तो पूरा गर्म हो जाता है। अब भेद वहां पर इसका नहीं है, भेद ये है, तिल माही जो तेला है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। अहिंसा और हंसनी घट ही में है, बाहर नहीं है। स्वामी जी ने क्या लिखा है, मृग कुंडल में वास है, बाहर बन बन खोजत दाय, मृग कुंडल में वास है, बन बन खोजत दाय, साहेब तुम्हारे पास है, बाहर खोजन जाय। तो अहिंसा और हंसनी आप ही में है और आप ही को बूझना है। कैसे बूझोगे? तो बिना सदगुरु का नहीं होगा। ये दम बिल्कुल आप पक्का दिमाग लगा लो, ये बिना सदगुरु का हो ही नहीं सकता है। और स्वामी जी भी लिखे हैं, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। अहिंसा और सदगुरु कहाँ है? अरे सदगुरु तुम्हारे पशुओं में वो भी है, जो परमात्मा है। साहेब योगमी योगमी, साहेब सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ, देव सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ। अहिंसा और हंसनी। देखो, जो सारा भेद सदगुरु का ही है। सदगुरु शरणहि उबारी, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तारा तारण है, जासो हरि विद्यार, सदगुरु शरणहि उबारे, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तारा तारण है, जासो हरि विद्यार। अहिंसा और हंसनी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस माया को पार न पाए। बिना सदगुरु के आप पा ही नहीं सकते हो, तो सदगुरु को कैसे बसाओगे? अरे सदगुरु को बसाना नहीं है, सदगुरु तुम्हारे हृदय में ही है। बस उसको
सदगुरु युक्ति निकालिए, जो सदगुरु का जो साधना है। अरे इतना आसान साधना है, देखो। अरे रोज ही तो आप सुनते हो, समारो सखी सूरती फुटे नगरी, समारो सखी सूरती फुटे नगरी, निस दिन सूरती एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी, समारो सखी सूरती फुटे नगरी, एक हाथ करावा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़िया, समारो सखी सूरती फुटे नगरिया, कोरा घड़ा नई पानियारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरिया, समारो सखी सूरती फुटे नगरिया। ए हंसनी, सूरत संहार करके जब तक जीवन है आप प्राप्त कर लो, नहीं तो गगरी फूट जाएगा, मतलब जो तुम्हारा शरीर जो है छूट जाएगा, तब क्या करोगे। तो निसदीना सूरती घड़ा पर राख, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगतिया, पिया मिलन की यही है जुगतिया। ए हंसनी, पिया मिलन जो है सूरत से ही होगा, तो सूरत से संहारो। कहाँ संहारोगे? अपना भूमि पर, और कहाँ संहारोगे? गुरु के चरण में। यही तो सारा भेद है, इतना ही नहीं समझ में आता है। पूरा संसार जो है ढूंढ ढांड करके आ जाता है जीव, इतना ही नहीं बूझ पाता है। अरे सूरत से गुरु चरण में संभाल करके रखो। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसला, पिया बसला अगमपुर नगरी, पिया बसला हो अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फुटे नगरिया। हिंसा और हंसनी। और स्वामी जी तो आप जानते ही हो, वहाँ देश का वर्णन कर करके आपको बुझाना चाहते हैं। सखी शुद्धि है वो देश, जहाँ से आयलु जग माही, सखी शुद्धि है वो देश, जहाँ से आयलु जग माही, चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतना है वेश, सखी शुद्धि है वो देश, जहाँ से आयलु जग माही, सखी शुद्धि है वो देश, जहाँ से आयलु जग माही, चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है वेश, सखी शुद्धि है वो देश, जहाँ से
ऐलु जग माही अमृत रसा चीर साजी अमृत रसा चीर साजी ज्योति सुंदर है केस सखी सुध है उदेश जहाँ से ऐलु जग माही अमृत रसा चीर साजे ज्योति सुंदर है केस सखी सुध है उदेश जहाँ से ऐलु जग माही मान भावनी सुख बगे मान भावनी सुख बगे दुख जामी नहीं लेस। ये हंसनी वह मन भावनी सुख है। संसार में मन भावनी सुख नहीं मिलता है, इसलिए जीव परेशान रहता है। लेकिन उसको यहाँ वो गलत जगह में फंस गया है, तो कैसे बूझिएगा? तो वही सदगुरु कहता है मान भावनी सुख भगे दुख जामी नहीं ले सकी सुध है उदेश जहाँ से ऐलु जग माही सखी जहाँ से ऐलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावी सदा फल स्वामी समुझावी फिर चलू वही देश जहाँ से ऐलु जग माही सदा फल स्वामी समुझावी फिर चलू वही देश जहाँ से ऐलु जग माही। हिंसा और हंसनी सदगुरु का ज्ञान तो भेदी है। भेदी हो यशो भारी भारी पीवे अनभेदी जागा भरम फिरी बेदी हो यशो भारी भारी पीवे अनभेदी जागा भरम फेरी। ये हंसनी आपको भेदी है। देखो संसार में जो ज्ञान है उसको बूझते 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 बुझ जाना है। स्वामी जी क्या कहते हैं? अनुभव गति का पंत है बूझत बूझत बूझ साहेबा अनुभव गाम्य है सूझत सूझत सूझ। तो हिंसा और हंसनी देखो सदगुरु में प्रेम रहेगा तो आप बुझ जाओगे, बिना प्रेम के आप बुझ नहीं पाओगे। तो आप जो है गुरु में प्रेम आप जानते ही हो। अरे अब प्रेम भी बताना पड़े, वो भी जड़ प्रेम बताना पड़ता है और चेतन प्रेम बताना पड़ता है। आप लोग तो खुद ही समझदार हो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं वंदना आरती और शांति पाठ में। प्रतिभा जायसवाल जी प्रस्तुत करेंगे।